अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जो चैप्टर के हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे वह केमिकल बॉन्डिंग। पहला क्वेश्चन है, इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल इज। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल हमारे पास क्या होता है 120 डिग्री। मतलब जिन भी एलिमेंट्स में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाई जाएगी उनमें हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या बनेगा 120। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, SnCl2 हैव डैश शेप। SnCl2 की शेप हमारे पास कौन सी होती है, एंगुलर शेप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 3 है, विद व्हेन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A रिएक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन्स और ग्रुप 6A दे फॉर्म। जब ग्रुप 1A के और ग्रुप 6A के एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, हमें पता है कि जो ग्रुप 1A के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, और जो ग्रुप 6A के हैं वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। तो जब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान बॉन्ड बनता है तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बॉन्ड बिटवीन बोरोन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया इज। बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 4 ये हमारे पास है BF3 और अमोनिया है NH3। इसके बीच में इनके दरमियान हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। यहाँ पे तो होते हैं लोन पेयर, यहाँ H और इधर H। अब होता है यह, जब यहाँ BF3 अटैच होता है हमारे पास तो BF3 आके इस लोन पेयर के साथ अटैच होता है। जो BF3 हमारे पास होता है वो इस लोन पेयर के साथ आगे अटैच होता है। तो जब भी लोन पेयर डोनर, जैसे ये हमारे पास हो गया, ये लोन पेयर डोन करेगा और ये डोनर होगा और इसको एक्सेप्ट करेगा। तो इस तरह का जो लोन पेयर की शेयरिंग से या फिर कहीं डोनेशन से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो इनके बीच में जो हमारे पास बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, विच इज ऑप्शन सी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब सिंपली मतलब ये कि कितने बॉन्ड्स हैं उनमें। तो इनमें हम देखेंगे कि पहले हमारे पास ऑप्शन है O2। O2 हमारे पास है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और इसमें हमारे पास बनते हैं 2 कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमारे पास 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। ये पता लगाने के लिए हमें पहले पता करना पड़ता है कि हमारे पास कितने उस एटम या इलेक्ट्रॉन में कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो बॉन्ड बना सकें। जैसे ऑक्सीजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है 8। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। और अगर मैं इसके आगे मजीद करूँ ताकि मुझे ये पता लग सके कि इसमें कितने पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1 1 और 1, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अनपेयर हैं। तो इसका मतलब O2 के बीच में मेरे पास जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। और इन्होंने पूछा हुआ है हमसे कि हमें इस तरह का बताना है इसमें ज़्यादा बॉन्ड्स हैं। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है O2+। मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, मतलब तो यहाँ से मैं इस एक को हटा देती हूँ। तो मेरे पास कितने रह गए, 3। तो मतलब फिर कितने बन जाएंगे, 3 बॉन्ड्स बनेंगे। तो O2 में 3 बनेंगे, O2 पॉजिटिव में 3 बन रहे हैं, O2 में 2 बन रहे हैं। ऑप्शन सी है O2 -1। -1 का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएगा, नीट करके लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p। एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया तो 4 के जगह कितने हो जाएंगे, 5। जब 5 होंगे तो 1 1 और 1, यहाँ एक आके यहाँ पे एक आ गया, तो सिर्फ एक बॉन्ड बनेगा। तो हमें यहाँ क्या बताना है, जिसमें ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है। तो इसी तरह से अगर O+2 में कर दूँ, 3 ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट वाला क्या है, O+2। ये वाला मेरे पास आ रहा है O2 -1। अब करते हैं O+2। O+2 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, 1s2 2s2 2p2। और यहाँ पे मेरे पास क्या होंगे, 2। तो इसका मतलब O2 में और O+2 में सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो इनका तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इस दोनों में 2 बन रहे हैं और O- में एक बॉन्ड बन रहा है। सबसे ज़्यादा किस में बन रहे हैं, O2+ में। इसमें कितने मेरे पास बन रहे हैं, 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो इस क्या होगा सही ऑप्शन, सी, विच इज़ सी नहीं, बी और सही ऑप्शन होगा, विच इज़ O2+। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द sp3 ऑर्बिटल्स। sp3 ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल या नॉन प्लेनर। बुक में टेट्राहेड्रल का वर्ड यूज़ हुआ है लेकिन यहाँ पे मैं टेट्राहेड्रल नहीं दिया हुआ, लेकिन टेट्राहेड्रल और नॉन प्लेनर सेम एक ही ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, विच इज नॉन प्लेनर। 7 क्या है, फ्यूज्ड आयनिक कंपाउंड्स। फ्यूज्ड आयनिक कंपोनेंट्स, जो फ्यूज्ड आयनिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो जो आयनिक कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं या कंपाउंड्स होते हैं वो फ्यूज फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, वो इंसुलेटर्स हमारे पास उनकी जो नॉर्मल फॉर्म होती है, सॉलिड फॉर्म होती है, वो इंसुलेटर होते हैं। जैसे सॉल्ट अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो अगर सॉल्ट को मैं सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म में कहीं भी रखूँ तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसे फ्यूज कर दूँ या उसे मैं मोल्टन फॉर्म में यूज़ करूँ तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। सेमीकंडक्टर्स में हम ऐसा यूज़ नहीं कर सकते और डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे सही ऑप्शन को। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विच इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द बॉन्ड फॉर्मेशन बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन कॉज्ड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ 2 एटम्स। तो सिंपली इसमें ये पूछा गया है जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हमारे पास बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है। तो वो बॉन्ड हमारे पास कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड, जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द बॉन्ड एंगल डिपेंड्स अपॉन। बॉन्ड एंगल किस चीज़ पर डिपेंड करता है, हर चीज़ पे। टाइप ऑफ बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है कि हमने कितने बॉन्ड्स लिए हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पे भी डिपेंड करता है और नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे भी डिपेंड करता है। तो डी सही ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच एक्सप्लेन्स द ओवरलैपिंग ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। की कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को। तो ये वो वाली थ्योरी हमारे पास आएगी जो हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड्स के बारे में बताती है। कौन सी थ्योरी होगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। तो है PH3 हैव डैश शेप। PH3 की हमारे पास शेप कौन सी होती है, PH3 की शेप हमारे पास क्या होती है, पायरामिडल। इसमें हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं और एक लोन पेयर होता है। ये एक्चुअली एक पूरा चार्ट है कि अगर कितने बॉन्ड पेयर और कितने लोन पेयर्स होंगे तो उसकी कौन सी
तो ये एक्चुअली पूरा चार्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कितने बॉन्ड पेयर होंगे और कितने लोन पेयर होंगे तो हमारे पास कौन सी शेप होगी। तो जो PH3 है हमारे पास, इसकी शेप क्या होगी, पिरामिडल, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। पिरामिडल शेप का हमारे पास जो एंगल होता है वो क्या होता है, 107। अगर आप कहीं नोट करें तो कर लें, आगे काम आएगा डिफरेंट MCQs में। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड्स आर। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी डायरेक्शनल। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है क्योंकि कुछ जगहों पे हमारे पास ये डिफाइन कर मतलब ये एक्सप्लेन होता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो सिर्फ एटम्स की शेयरिंग के जैसे होते हैं, तो इट हैज़ नो डायरेक्शन। लेकिन हम जो मार्क करेंगे वो अकॉर्डिंग टू बुक करेंगे और इसमें हमारे पास ऑप्शन है डी, विच इज़ मल्टी डायरेक्शनल। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, द बॉन्ड डज नॉट शो आइसोमेरिज्म। इनमें से कौन सा जो बॉन्ड है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शन होते हैं, इसलिए वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 14 है, द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स बिटवीन 2 न्यूक्लाई एंड आर कॉल्ड। जो बॉन्ड पेयर है और वो रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, बिटवीन 2 न्यूक्लाई। इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड पेयर है वो 2 न्यूक्लाई के बीच में है, तो ये हमारे पास किस चीज़ की है डेफिनेशन, लोकलाइज्ड की। तो क्या होगा, हम क्या कहेंगे उस बॉन्ड पेयर को, लोकलाइज्ड बॉन्ड पेयर। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। 15 है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर डिटरमाइंड इन द पार्ट बाय। जो किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ है वो हम उसकी केमिकल बॉन्ड से डिटरमाइन करते हैं, तो क्वेश्चन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16 है, अ कोवेलेंट बॉन्ड में भी। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास 100% कोवेलेंट भी हो सकता है और पार्शियली आयनिक भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन सही है, विच इज बोथ ए एंड बी। द एनर्जी ऑफ द नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डैश देन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स जिनकी बॉन्डिंग हो चुकी होती है वो हमारे पास क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, और जो चीज़ जितनी स्टेबल होती है वो उसमें उतनी लेस एनर्जी होती है। तो क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैव लेस एनर्जी देन एनर्जी ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो इसी तरह से जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन क्या है, द एनर्जी ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज डैश देन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा क्या होगी, बॉन्डिंग से ज़्यादा होगी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 18 है, इफ 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट देन बॉन्ड एंगल्स ऑफ टेट्राहेड्रल कंपाउंड रिड्यूसेस। तो अगर हमारे पास क्या हो, 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हो तो हमारे पास क्या होगा, जो एंगल वो कितना कम होगा, कितना हो जाएगा। जैसे टेट्राहेड्रल का नॉर्मल एंगल हमारे पास होता है 109 डिग्रीज, लेकिन अगर दो लोन पेयर, अगर एक लोन पेयर हमारे पास आ जाए तो 107 तक एंगल चला जाता है, और अगर 2 आ जाए तो 104 तक एंगल जाएगा। फिर क्या है 19, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ HCl इज 0.9, इट शुड बी डैश बॉन्ड। बुक में ये मेंशन है आयनिक बॉन्ड वाले टॉपिक में कि अगर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होगा, और अगर 1.7 से कम होगा तो हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे 0.9 है, जो 1.7 से कम है, तो बॉन्ड हमारे पास कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, विच इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, द बिस्पर थ्योरी एक्सप्लेन्स डैश काइंड ऑफ ऑर्बिटल्स। जो बिस्पर थ्योरी है वो ऑर्बिटल्स का और ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री एक्सप्लेन करती है, उनकी शेप क्या है वो एक्सप्लेन करती है। 21 की है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फ्रॉम आयनिक बॉन्ड मस्ट बी ग्रेटर देन। आयनिक बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया 1.7। फिर क्या है, द पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज एक्सप्रेस्ड बाय। किसी भी मॉलिक्यूल की जो पोलैरिटी है वो हमें किससे पता लगती है, डायपोल मूवमेंट से, क्योंकि जो डायपोल मूवमेंट है उसकी डेफिनेशन ये है कि द मेजर ऑफ पोलैरिटी। डायपोल मूवमेंट जितनी ज़्यादा होगी, पोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। डायपोल मूवमेंट अगर 0 होगी तो वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। तो इसका सही ऑप्शन है डी, डायपोल मूवमेंट। 23 है, द हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी, जब बॉन्ड लेंथ हमारे पास, ये एक फैक्ट आप कह लें कि जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे बॉन्ड के नंबर बढ़ते रहते हैं उस बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। जैसे इसको लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है और इसमें बॉन्ड लेंथ पूछी हुई है। तो अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड, जैसे अगर मेरे पास कार्बन की एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की, और फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की। मतलब ये कि जैसे जैसे बॉन्ड के नंबर बढ़ते जाएंगे बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है। तो देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड किसमें। इथेन हमारे पास क्या होता है, अल्केन्स का एक मेंबर है और इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, तो डबल बॉन्ड की तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होती है। और दूसरा हमारे पास ऑप्शन है इथेन। इथेन हमारे पास क्या है, अल्केन फैमिली से, और अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और बेंजीन में भी हमारे पास अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 24 है, द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन इज। जो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास होता है वो क्या होता है, द स्ट्रॉन्गर देन बॉन्ड बिटवीन HCl। जो लिख लेते हैं 24 हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन पहला है कि ये HCl बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है, HCl बॉन्ड से वीकर होता है, या उसकी इक्वल होता है, या फिर नन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। ये स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ते जाते हैं इस तरह से क्या होती है। इसका रीज़न वैसे ये भी है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है ये डिपेंड करती है, ये डिटरमाइन करती है क्या, बॉन्ड की स्टेबिलिटी। अगर जैसे इसकी एग्जांपल ये है, जैसे अगर हम एक बड़ी रस्सी लें तो उसको तोड़ना, बीच से उसको काटना आसान है, लेकिन अगर हम उस रस्सी के पार्ट को छोटा छोटा करते जाएँ तो वो उतना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उसको तोड़ना। तो बॉन्ड्स के लिए भी ऐसी है, जितनी लेंथ इनकी ज़्यादा होगी इतने वो फ्रिजाइल होंगे, और जितनी लेंथ इनकी कम होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी, उतने वो स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अब इसमें भी यही रूल अप्लाई होता है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, इसकी लेंथ कम, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है हाइड्रोजन क्लोरीन बॉन्ड से। मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास कम है और इसकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। इसकी आई थिंक 0.92 समथिंग है और इसकी 1 पॉइंट से अबव है। तो जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी वो उतना क्या होगा, स्टेबल होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कि हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है HCl बॉन्ड से। 25 है,
सी ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ है ये कितनी है? ये बुक में एक चार्ट बना हुआ है, आई डोंट नो अबाउट न्यू बुक, लेकिन पुरानी बुक में एक चार्ट है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, उसमें बॉन्ड लेंथ मौजूद है। तो इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारे पास होती है 1.33। आगे इसका यूनिट है तो यूनिट सेम ही होता है, इसकी कोई इतनी वो नहीं है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। फिर है कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड है जो क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें डबल बॉन्ड मेंशन किया हुआ है, ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? ये और इसका ऑप्शन भी सही कर लें, मैं लिख देती हूँ 26। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी? 1.20 एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, और जो आगे यूनिट है पिकोमीटर ये भी हो सकता है। तो इसकी सही वैल्यू क्या है? ये है। और 27 जो है इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वैल्यू क्या होती है? 1.454 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 2 MCQs आपने कर लिए यहाँ से। अब 28 पे जाते हैं, जो है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको ऊपर बताया कि सिंपल फॉर्म में हमसे बॉन्ड नंबर पूछे जा रहे हैं कि बॉन्ड नंबर कितने होते हैं। तो हीलियम हमारे पास क्या है? इनर्ट। हीलियम हमारे पास क्या है? नोबल गैसेस में से है। नोबल गैसेस इनर्ट होती है, नॉन रिएक्टिव होती है, तो जब वो कोई रिएक्ट नहीं करेगी तो कितने बॉन्ड बनाएगी? तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन ए, विच इज 0। बॉन्ड ऑर्डर कोई भी नहीं होता हीलियम के मॉलिक्यूल का। फिर क्या है 29, इन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज हाइब्रिडाइजेशन इज कंसिडर्ड। किस थ्योरी में हम हाइब्रिडाइजेशन को कंसिडर करते हैं? तो ये है इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम हाइब्रिडाइजेशन को कंसिडर करते हैं। 30 है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब भी हमारे पास बॉन्ड बनते हैं तो हमारे पास सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? सिस्टम की एनर्जी हमारे पास क्या होती है? डिक्रीज होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। 31 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स इज लीस्ट पोलर। सबसे कम पोलर कौन सा है? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा? सबसे कम होगा, वो सबसे लीस्ट पोलर होगा। तो हाइड्रोजन और सिलेनियम हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन फर्स्ट ए का है और सिलेनियम 6 ए का है, आई थिंक 6, हाँ जी 6 का ही है। तो इसकी क्या होगी? A1 और 6 के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये भी हाई ज़्यादा पोलर होगा। सेम गोज़ फॉर PCl। फिर आते हैं लास्ट में HCl और NCl। HCl का ये है कि नहीं सॉरी HCl, अच्छा फिर से शुरू करते हैं। ऑप्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। पहला ऑप्शन है HSE। H का हमारे पास क्या है? 1A का, और SE किसका है? 6A का। ठीक है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। फिर हमारे पास आता है PCl। जो पीस है ना, ये हमारे पास है किसका? फॉस्फोरस हमारे पास है 6 का, और ये हमारे पास 7A का। तो हो सकता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम हो, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। दूसरा HCl, अगेन H हमारे पास फर्स्ट का है और Cl हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। लास्ट है NCl। तो N और P सेम ग्रुप के हैं, लेकिन ये है कि N ऊपर आता है, उसके बाद हमारे पास P आता है। जब हम ग्रुप में देखते हैं तो ग्रुप में नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस आता है, और डाउन द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज़्यादा है, और P की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? NCl। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास NCl सही ऑप्शन बनेगा। सही ऑप्शन हमारा क्या होगा फिर? NCl। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज अ नेट डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट इनमें से किस मॉलिक्यूल की है? तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की देखें तो इसकी डाइपोल मूवमेंट 0 होती है, CS2 की भी डाइपोल मूवमेंट 0 होती है, और CCl3 की भी डाइपोल मूवमेंट हमारे पास 0 होती है। SO2 की हमारे पास डाइपोल मूवमेंट होती है, जो कि हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स आयनिक बॉन्डिंग ओनली। इनमें से किसमें सिर्फ आयनिक बॉन्डिंग होती है? तो हमें पता है जो NaCl है वो हमारे पास प्योरली आयनिक बॉन्ड है, तो ऑप्शन बी का है करेक्ट ऑप्शन। ऑक्सीजन में आयनिक बॉन्डिंग नहीं हो सकती, इसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। Li3n में Li3n और NCl3 में भी हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2। H2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? कितने बॉन्ड है H2 में? 1। क्यों? H2 में H में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही एक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दोनों ने बॉन्ड बनाया तो एक ही बॉन्ड बनेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा हुआ है विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन NH4Cl। तो NH4Cl के हमारे पास सारे बॉन्ड्स होते हैं, इसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, आयनिक बॉन्ड भी, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल यूनिट का वैसे तो हमारे पास यूनिट डाइपोल मूवमेंट का यूनिट वैसे तो डिवाइड ही होता है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट है कूलम मीटर। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट पोलर। सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड हमारे पास कौन सा है? CF, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग है स्मॉलर साइज। सबसे छोटा साइज इनमें से किसका होगा? देखते हैं। पहले हमारे पास है आयरन, इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है इसमें से आयरन का एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दूसरे में से 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो गए, तीसरे में से 3 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट हो गए। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होते जाएंगे वैसे वैसे इसका साइज होता जाएगा, श्रिंक होता जाएगा। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? D का, जो Fe पॉजिटिव 3 आएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन पोलोनियम आयन PH4 पॉजिटिव। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमने बताने हैं PH4 पॉजिटिव में। क्वेश्चन नंबर 39, इसके लिए हमें पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो जो 39 है इसमें हमारे पास जो फॉस्फोरस है इसका है 15, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 4। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, तो ये पहला शेल हो गया, ये दूसरा शेल, और ये हमारे पास आ गया वैलेंस शेल। तो वैलेंस शेल के अंदर टोटल कितने हैं? 5। इसके कितने आ गए? P के 5,
और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो हाइड्रोजन का शेल एक होता है तो उसके वैलेंस शेल में एक होते हैं और 4 के मिला के कितने हो जाएंगे 4, तो कितने हो गए टोटल 9। लेकिन ये क्या है हमारे पास PH4 पॉजिटिव है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो कितने बच गए 8, तो टोटल कितने हो जाएंगे बचेंगे हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही ए विच इज़ 8। 40 है विच हैज़ द मिनिमम बॉन्ड एंगल, सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका है, इसके लिए हमें पता होनी चाहिए इनकी ज्योमेट्री। जैसे वाटर की ज्योमेट्री हमारे पास है बेंट या एंगुलर, H2S की ज्योमेट्री हमारे पास बेंट या एंगुलर है, लेकिन अमोनिया की ज्योमेट्री हमारे पास होती है पैरामिडल, और पैरामिडल का बॉन्ड एंगल हमारे पास होता है 107। इसके बाद है थर्ड ऑप्शन NF3, इसकी ज्योमेट्री भी हमारे पास होती है, NF3 की ज्योमेट्री भी हमारे पास पैरामिडल होती है। और H2S की ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है, इसकी हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होता है वो होती है तो एंगुलर और बेंट ही है, लेकिन हमारे पास इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 92 डिग्रीज होता है। क्यों, क्योंकि जो सल्फर के एटम्स जो बॉन्ड बनाते हैं हाइड्रोजन के साथ वो बहुत हायर ऑर्बिटल्स में होते हैं, इसकी वजह से ऑर्बिटल्स के नंबर्स की वजह से जो हमारे पास हाइड्रोजन का न्यूक्लियर है वो दूर चला जाता है और हमारे पास एंगल 92 बन जाता है। तो सबसे कम मिनिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा H2S का। फिर है 41, ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड बाय। ऑक्टेट रूल क्या होता है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8, जिसके लिए कोई भी एटम क्या करता है अपना बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि इनमें से जो डी ऑप्शन है PCl5 वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा। जैसे अगर 41 P हमारे पास होते हैं 15, इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने ऊपर की थी, इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। और फिर Cl5 के वैलेंस शेल में होते हैं कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो P के हमारे पास कितने होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हुआ 5 इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास इसके वैलेंस शेल में और इसके वैलेंस शेल में 1 थे, और 7 थे और 1 की इसको जरूरत थी, तो यहाँ पे एक Cl आके बॉन्ड हुआ, यहाँ पे एक Cl बॉन्ड हुआ, यहाँ पे एक Cl, यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स P के पास आ गए 10। तो ऑक्टेट रूल फॉलो हमारे पास नहीं हुआ, तो इसलिए सही ऑप्शन क्या हुआ हमारे पास ऑप्शन डी। 42 है एसिटाइलिन कंटेन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई बॉन्ड नहीं पाई इलेक्ट्रॉन्स। 42 है एसिटाइलिन हमारे पास किस मॉलिक्यूल किसका सेकंड नेम है, इथाइन का, इथाइन। और इथाइन में हमारे पास कितने बॉन्ड्स होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा जो पहला बॉन्ड हमारे पास होता है वो जो फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, इसके बाद जो 2 बॉन्ड बनते हैं वो क्या बनते हैं पाई बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे कितने हो गए 2 बॉन्ड्स 5 बॉन्ड्स। अब 2 बॉन्ड्स बाई बॉन्ड्स बने तो किसकी शेयरिंग से बनेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके शेयर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके, तो कितने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हमारे पास 4 विच इज ऑप्शन सी। अगर आपने और इस तरह के MCQ सॉल्व करने हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसके थ्रू आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस MCQs मिल सकते हैं और पास पेपर्स मिल सकते हैं तकरीबन हर यूनिवर्सिटीज़ के। थैंक यू।